नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक 26 दिसंबर को खत्म हुई। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 27 दिसंबर को खत्म हुई और 27 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सबसे अहम फैसला तो ये लिया गया कि आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। बैठक में कई चीज़ों पर चर्चा हुई और मुख्यतः जिन चीज़ों पर चर्चा हुई उसमें चिराग पासवान को लेकर जेडीयू का जो स्टैंड है, जेडीयू के जो तेवर हैं और जो नाराज़गी है जेडीयू नेताओं की, जिस तरह से चिराग पासवान और उनकी पार्टी ने नुकसान पहुंचाया, उन विषयों पर खूब चर्चा हुई है। और चिराग पासवान को बकसने के मूड में अब जेडीयू नहीं है। क्यों बकसने के मूड में नहीं है, इसको थोड़ा और क्लियर कर दिया है जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने। आरसीपी सिंह ने कहा है कि देखिए, जिनको हमने स्थापित किया, उनको जिनको स्थापित करने में हमने मदद की, अगर वही पीठ में छुरा भोंक देते हैं तो ये सही नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद एक टीवी चैनल से इंटरव्यू में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे साथियों के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए एलजेपी ने, लेकिन उनको क्या मिला? महज कुछ प्रतिशत वोट मिले। लेकिन बिहार की राजनीति में ये बात लोग याद रखेंगे कि एक नेता के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार दिया जिसने बिहार के सभी वर्गों के लिए, समाज के लिए काम किया है। यानी नीतीश कुमार, जिसने सभी वर्गों के लिए काम किया, उनके खिलाफ, उनको हराने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव के मैदान में अपने उम्मीदवार उतार दिए। जो बिहार को विकसित बिहार बनाना चाहता है, उनके पैरों में जंजीर बांधना चाहती है एलजेपी। मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, लेकिन लोगों ने देखा होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पूरी ईमानदारी के साथ हम लोगों ने साथ मिलकर काम किया था। 39 सीटों पर हमने सफलता हासिल की थी। लोकसभा चुनाव 2019 एक पार्टी थी जिसके 6 सीट थे और इन सीटों पर हम लोग ने जीत दिलवाई थी। उस पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जो अब नहीं रहे, उनको राज्यसभा भेजने के लिए भी हमारे नेता ने पूरा योगदान दिया। लेकिन उनका जो रवैया इस विधानसभा चुनाव में रहा, उसके बारे में बस यही कहूँगा कि अच्छा नहीं हुआ। राज्यसभा की चर्चा जेडीयू बार बार करती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कर चुके हैं। और राज्यसभा भेजे जाने को लेकर एक बड़ा बयान चिराग पासवान का आया था जब रामविलास पासवान का निधन हो गया था। उन्होंने कहा था कि आपने कहा कि मेरे पिता को आपने राज्यसभा भेजा, तो देखिए अब तो मेरे पिता चले गए और लीजिए अपनी राज्यसभा की सीट। राज्यसभा, मेरे पिता ने आपको राज्यसभा की सीट लौटा दी। बहुत भावुक होकर चिराग पासवान ने ये कहा था। और जिस तरह से बयान है जेडीयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का कि पीठ में छुरा घूंपा, नीतीश कुमार के पैरों में जंजीर बांधना चाहते हैं, तो इस बयान का मतलब आप ये निकालिए कि चिराग पासवान को लेकर जेडीयू कोई भी समझौता नहीं करेगी। चिराग पासवान को एनडीए से बाहर जाना होगा। अगर बीजेपी को जेडीयू से रिश्ता रखना है तो जेडीयू और बीजेपी के बीच की दोस्ती की शर्त अब यही बन गई है कि चिराग पासवान को एनडीए से आउट होना होगा। हालांकि जेडीयू तो पहले ही दावा कर दिया है, जेडीयू ने, केसी त्यागी ने, कि चिराग पासवान अब केंद्र की एनडीए का भी हिस्सा नहीं है। लेकिन बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की इस पर चुप्पी है। तो इस पूरी खबर का लबो-लुआब यही है कि जिस तरह से आरसीपी सिंह ने बयान दिया है, इंटरव्यू में जो बातें कही हैं, उसका मतलब यही है कि चिराग पासवान अगर केंद्र की एनडीए में रहते हैं तो जेडीयू बीजेपी की दोस्ती ज़्यादा दिनों तक शायद नहीं चल पाए। किसी भी हाल में बीजेपी को फैसला लेना होगा चिराग पासवान को लेकर। और जेडीयू ये चाहती है कि बीजेपी भी इसको बहुत क्लियर करे, जैसे बिहार में क्लियर किया था कि जिन्हें नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार नहीं है वो बिहार की एनडीए का हिस्सा नहीं है। तो वही बात, उसी तरह का क्लियरेंस चाहती है जेडीयू अब चिराग पासवान को लेकर, केंद्र की एनडीए को लेकर। तो इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।